मरियम की सगाई हो रखी है यूसुफ नाम के एक नेक व्यक्ति के साथ, एक सज्जन के साथ। और उन दिनों में खास करके यहूदी परंपराओं में सगाई विवाह के तुल्य पक्की होती थी। यानी सगाई हो गई तो शादी का होना तय था। फर्क बस इतना था कि शादी के बाद पति पत्नी साथ में रहना शुरू करते थे। अभी यूसुफ और मरियम की शादी नहीं हुई थी, दोनों ने साथ में रहना शुरू नहीं किया था। प्यारे मित्रों, ऐसे में एक बहुत ही बड़ी परेशानी मरियम के लिए खड़ी हो सकती थी। अब आप सोचिए, अगर किसी पुरुष को पता चलता है, ऐसा होना नहीं चाहिए, पर अगर किसी पुरुष को पता चलता है कि जिस लड़की के साथ उसकी सगाई हो गई वो गर्भवती है, तो आप सोचिए उस पुरुष पर क्या बीतेगी, इस बात का, इस खबर का क्या परिणाम होगा। इस बारे में जरा सोच के देखिए। क्या मरियम के हाथ में कुछ है? क्या मरियम किसी बात के ऊपर नियंत्रण रखती है? बिल्कुल नहीं। मरियम बस इतना जानती है कि उसने परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। इजरायली लोगों को पता था ये यशायाह भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी के द्वारा कि कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र को जन्म देगी। बहुत से इजरायली लोग, तमाम इजरायली कौम मसीहा का इंतजार भी कर रहा था। मसीहा का इंतजार करने वाले लोगों में से एक थी मरियम। मरियम को जब फरिश्ते की बात समझ में आई तो मरियम ने भविष्य के बारे में नहीं सोचा, क्या होगा कैसे होगा ये सब नहीं सोचा। मरियम ने केवल परमेश्वर की बात के आगे अपने जीवन को समर्पित कर दिया। अब देखो क्या हुआ। मत्ती रचित सुसमाचार पहले अध्याय की 18वीं आयत से जब हम नीचे पढ़ते हैं तो यहां पर यूसुफ पे जो बीती उसके बारे में हम देख सकते हैं। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। अब जो पहली परेशानी सामने आई, मरियम की शादी टूटने पर थी। सगाई का टूटना बेइज्जती की बात है, दोनों परिवारों के लिए बदनामी की बात है। मरियम कह सकती है कि फरिश्ता आया था, ऐसा ऐसा हुआ था, पर कौन उसकी बात को मानेगा, कौन उसकी बात को समझेगा? भला कौन सा पुरुष है जो किसी गर्भवती स्त्री से शादी करने को तैयार हो जाए? मरियम के नियंत्रण में कुछ भी नहीं था। मरियम की शादी टूटने वाली है, सगाई टूटने वाली है। बेचारी मरियम क्या कर सकती है? प्यारे मित्रों, अगर आपने अपना जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार समर्पित किया है, अगर आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की किसी योजना ने जन्म लिया है, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा आपके अंदर परमेश्वर ने कुछ जन्माया है, तो उसे संभालने का काम भी परमेश्वर स्वयं करेंगे। मरियम नहीं बचा सकती अपनी शादी को। मरियम किसी को कन्विंस नहीं कर सकती, समझा नहीं सकती मेरे साथ क्या हुआ है। कोई उसकी बात समझने वाला नहीं है। यूसुफ एक अच्छा आदमी था, धर्मी था। यहां लिखा है, उसने जब सुना कि उसकी होने वाली पत्नी जिसके साथ उसकी सगाई हुई है वो गर्भवती है, तो उसने चुपके से उसे त्याग देना चाहा, बदनाम करना नहीं चाहा। ऐसे में क्या होगा? प्रभु की स्तुति होने पाए, प्रभु की स्तुति होने पाए। परमेश्वर को सब पता है क्या करना है। 20वीं आयत में लिखा है, जब वह इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा।
22वीं आयत में लिखा है, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो जाए। मैं 24वीं आयत पढ़ूंगा। यहां लिखा है, तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। प्रभु की स्तुति होने पाए। जहां परिस्थिति मरियम के नियंत्रण में नहीं थी, वहां पर परमेश्वर ने काम किया। क्यों? क्योंकि मरियम के गर्भ में जिसने जन्म लिया था, जिसका उद्भव हुआ था, वो परमेश्वर की ओर से हुआ था। परमेश्वर ने अपने फरिश्ते को यूसुफ के पास भेजा, और परमेश्वर ने कहा, किसी पाप के वजह से नहीं, गलत चरित्र के वजह से नहीं, ये तो परमेश्वर की योजना पूरी हो रही है। भविष्यद्वक्ताओं की बात पूरी हो रही है कि कुंवारी गर्भवती होगी। वो जो उसके गर्भ में है वो परमेश्वर के द्वारा जन्माया गया है। प्रभु की स्तुति होने पाए। रात को यूसुफ यह सोचकर सोया कि मैं छुपके से उस लड़की को त्याग दूंगा, ये सगाई मैं तोड़ दूंगा। पर जब सुबह यूसुफ उठा तो उसका निर्णय बदल चुका था। उसने उसी लड़की को अपनाने का निर्णय ले लिया। रात में क्या हुआ? रात में परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन को, उसके निर्णय को बदल दिया। बेचारी मरियम, वो तो अबला है, वो अपने घर पर है, वो कुछ नहीं कर सकती, पर उसने परमेश्वर के वचन के आगे अपने आप को सौंपा था। उसके अंदर जिस योजना ने जन्म लिया वो परमेश्वर की ओर से था। इसलिए जहां मरियम बेचारी अपने घर में अकेली सो रही है, उसके लिए परमेश्वर ने अपने दूत को यूसुफ के पास भेज दिया। आप जहां कमजोर पड़ेंगे, आप जहां परिस्थिति को बदल नहीं पाएंगे, अगर आपके अंदर परमेश्वर की योजना ने जन्म लिया है तो परमेश्वर ही आपको संभालने और चलाने के लिए सारे काम करेगा। उस जमाने में उस मरियम के ऊपर एक पति का हाथ होना कितना जरूरी था, और परमेश्वर ने वो काम किया।